ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया, इट्स ओके। अभी नंबर सिस्टम के रिवीजन के बाद मैं बेसिक मैथमेटिक्स में मेरे लेक्चर हुए। बेसिक मैथमेटिक्स में जो हमारे वीडियोस हुए वहाँ पर हम लोग पहला जो वीडियो था हमारा नंबर सिस्टम में हम लोग वहाँ पर रिवीजन क्या कर लिए सर। नंबर सिस्टम में सारे काउंटिंग्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, ये सब स्टडी होने के बाद अब प्रॉब्लम कहाँ पर आई, शायद मैंने ये डिस्कस करना, उसको नंबर सिस्टम को मैं आगे लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, हमको नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स में ये अगर लेक्चर आज का समझना है तो मैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर समझना है तो नंबर सिस्टम का जो हमारा वीडियो है वो पहले देखना पड़ेगा। अगर वो देखेंगे तो हम इसको आगे समझ पाएंगे। ठीक है, इट्स सिंपल। अब ये रियल नंबर्स हम लोग कहाँ आके रुके थे। रियल नंबर्स में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी। कहाँ पर, अगर मैं रूट में -4 अगर ले रहा हूँ, रूट में अगर -4 ले रहा हूँ तो ये रियल नंबर जो है ना, इसका आंसर नहीं दे पा रहा था। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर अभी क्या करे, सर यहाँ तक ठीक है, अगर मैं √4 लिखता हूँ तो हम लोग इसको लिखते हैं +or-2। हाँ, +or-2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये 2 × 2 ये भी 4 होएगा और ये -2 × -2 ये भी +4 होएगा। बहुत ज़्यादा बेसिक है। और अगर आंसर मेरा -4 अगर आना है, मतलब मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ मैं, दिस इज अ -2d² और दिस इज अ 2d²। हेंस √4 इज अ +or-2। सिंपल कंसेप्ट है। बट अगर -4 अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो नंबर्स मुझे लेने पड़ेंगे 2 × -2 और -2 × 2, तभी मेरा प्रोडक्ट जो है वो -4 आएगा। ठीक है ना। तो फिर हम लोग इसको स्क्वायर तो नहीं बोल सकते, मतलब ना तो मैं इसको 2² बोल सकता हूँ, ना तो मैं इसको -2² बोल सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ये हमको पता है। ठीक है, तो इस बात को आगे लेकर मैं अगर चलता हूँ तो ये आंसर मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर वो लोग रुकते नहीं हैं। यही तो प्रॉब्लम है, तभी हम सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, उनको बोला ये हाँ -4 √-4 का आंसर नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर अभी एक नया सिस्टम यहाँ पर शुरू हो गया। कैसे, √-4 को लिखे √4 × -1 और ये √4 × √-1। फिर ये जो √4 है ये तो होगा मेरा +or-2 और इसको उन्होंने नाम दिया I मतलब ये I हो गया मेरा √-1 और इसको नाम हुआ आयोटा और इमेजिनरी यूनिट। तो इसके वजह से जब भी रूट में माइनस साइन आ रहा है तब हम लोगों को भी आए, मतलब √-1 के साथ में जो नंबर्स आ रहे हैं, अंडर रूट जब माइनस साइन रहेगा उन नंबर्स को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। आय तो हो गया इमेजिनरी यूनिट, या फिर उसको आप लोग आयोटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट ये जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि अभी मेरा होगा फॉर एग्जाम्पल हाँ, ये 2i, ठीक है, √3i, ठीक है, √-2, या फिर रूट में इसको अलग से लिखता हूँ √-5, मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ सर, √5 × i। ठीक है, ये सारे इस टाइप के नंबर्स को हम लोग बोलेंगे, इन नंबर्स को बोलेंगे हम लोग इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर जहाँ पर आंसर नहीं दे सकते, रियल नंबर जहाँ पर स्टॉप हो गए, वहाँ से हम लोग इमेजिनरी नंबर शुरू कर रहे हैं। इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर कहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख रहे थे, जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव रहेगा तब रूट्स आर नॉट रियल, ऐसे हम लोग 10th में लिख रहे थे। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था रूट्स आर इमेजिनरी।
ये यहाँ हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं इसको। फिर इतने पर ये नहीं रुक रहे हो, फिर हम लोग फिर आगे उसको कंटिन्यू, ये सर हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एक नंबर लेते हैं रियल नंबर लेते हैं और एक लेते हैं नंबर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर और इमेजिनरी ये दोनों को मिलाकर उन्होंने इसको नाम दिया इसको क्या नाम दिया, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सिंपल कंसेप्ट है इसलिए मैं सिंपल बता रहा हूँ, हाँ इसको बिना वजह कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एग्जांपल देते हैं, मतलब इस टाइप के नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, कोई लिखता है, या फिर किसी किताब में लिखते हैं इसको a प्लस बी आई, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई और z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, ठीक है। एग्जाम्पल्स फर्स्ट एग्जाम्पल है तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ z1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4i, ओके। सर और एक बोल सकते हैं हम लोग, क्या सर z2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस i, है ना। z3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 5i और z4 माइनस 1 माइनस i, ठीक है ना। z5, अब मैं यहाँ पर z5 लिख रहा हूँ सिर्फ 3 और z6 लिख रहा हूँ 7 है, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है? यस। ज़्यादा अब यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिंपल कंसेप्ट है तो स्पीड थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं, ठीक है। कैसे? तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस 0 है और इसको लिख सकता हूँ मैं 0 प्लस 7 है। कंसेप्ट क्या है? ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और z इज इक्वल टू ए प्लस बी आई। यहाँ पर एक्स वाई और ये जो ए बी है ना, ये सारे बिलोंग्स टू हमारे आर होने चाहिए, मतलब रियल नंबर होने चाहिए। तो 0 तो रियल नंबर है, हाँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, हाँ, ये मतलब आप तो यहाँ से मैं भी यहाँ पर डिसीजन को आ सकता हूँ। ये क्या समझा रहा है मुझे? ये समझा रहा है यस ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और चीज़, और दूसरी चीज़ क्या समझ में आ रही है मुझे? सर यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है ऑल इमेजिनरी नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब यहाँ से आगे अब मुझे जो अभी तक मालूम नहीं था, सब में बड़ा सेट मुझे मालूम था रियल नंबर्स है, सर अब उससे भी बड़ा नंबर वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसको कैसे बोल सकता हूँ? सर ऑल रियल नंबर्स, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, डबल लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कैसे? अगर रियल नंबर मानो मैं 5 लेता हूँ तो 5 प्लस 0 आई लिख सकता हूँ, -2 लेता हूँ तो -2 प्लस 0 आई लिख सकता हूँ। अगर इमेजिनरी नंबर लेता हूँ मैं 7 आई लिखा है ऑलरेडी, तो उसको मैं 0 प्लस 7 आई लिख सकता हूँ। -2 आई लिया है तो 0 -2 आई मैं लिख सकता हूँ। इस तरीके से उसको कॉम्प्लेक्स का मतलब अभी यहाँ हमको एक नई चीज़ मालूम हो गई। क्या मालूम हो गई? कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो रियल नंबर से भी बड़े हैं। मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर का सुपरसेट बोल सकते हैं अगर सेट्स के लैंग्वेज में बोलना है तो, ठीक है। मतलब क्या हुआ जी? सर एक नया हमको समझ में ये चीज़, क्या नेचुरल नंबर जो है ना वो होल नंबर्स के सबसेट है, हाँ। होल नंबर जो है ना वो इंटीजर्स के सबसेट है। इंटीजर जो है ना सर वो रैशनल नंबर के सबसेट्स हैं। फिर रैशनल नंबर जो है ना सर वो रियल नंबर के सबसेट है। और यहाँ तक हमको मालूम था, और नई चीज़ मालूम हो गई, रियल नंबर जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब लास्ट जो है ना, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर अभी यहाँ से मालूम होगा कि सब में बड़ा नंबर सिस्टम हो, रियल नंबर से भी बड़ा, ठीक है। तो अच्छा, चलो हम लोग अभी यहाँ पर पढ़ने वाले क्या है, जैसे कि अभी रियल नंबर हम लोग ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, तो मल्टीप्लिकेशन करते थे, डिवीजन बोलते थे, तो उसको हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे सर? इसको तो हम बोलते थे अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स, अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स। तो फिर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अभी सिमिलरली हम लोग चाहते हैं फिर अभी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। मतलब देखो, जहाँ पर सिंपल है वहाँ पर हम लोग
ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, ये डायरेक्ट मैं कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक की शुरुआत कर पा रहा हूँ। क्यों? कॉम्प्लेक्स नंबर्स डायरेक्ट इस टॉपिक की मैं शुरुआत कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने नंबर सिस्टम को रिवाइज किया हुआ है, तो इसलिए ये मैं कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर सकता हूँ। आपको नंबर सिस्टम का लेक्चर पहले देखना है, उसके बाद में ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आएगा। हाँ ठीक है, चलो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो होगा, ये नोटेशन है, एक्स प्लस आई वाई, ए प्लस बी आई, आप चाहे जैसे भी लिख सकते हो। ये एग्जाम्पल्स हमने ले लिए, तो अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ उसका अलजेब्रा। यस, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने से पहले मैं लिखता हूँ पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, पावर्स ऑफ आई। पहले तो हम लोग ये हेडिंग लेते हैं, ये मतलब पावर्स ऑफ आई। चलो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सर मुझे तो पता है, मुझे क्या पता है, आई इक्वल टू जो है ना वो रूट माइनस वन है। ठीक है, आई इक्वल टू रूट माइनस वन हमने कंसिडर किया हुआ है ऑलरेडी। इसको हमने नाम क्या दिया, इमेजिनरी यूनिट या फिर आयोटा। तो इसको मैं लेकर आगे बढ़ता हूँ। अगर ये आई स्क्वायर बनेगा तो सर ये अगर मैं आई स्क्वायर लिखता हूँ तो ये होगा आई इंटू आई, यस आई इंटू आई, रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन, ये होगा माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर, अगर मुझे इसको आई क्यूब लेना है तो ये होगा आई स्क्वायर इंटू आई, यस आई स्क्वायर इज माइनस वन इंटू आई, इट इज अ माइनस, इट इज माइनस। नेक्स्ट 4 नंबर, आई रेज टू 4 is आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज माइनस वन, अगेन माइनस वन इंटू माइनस वन, therefore what, therefore आई रेज टू 4 इज मतलब आई का मैं अगर फोर्थ पावर लेता हूँ तो मुझे जाकर वो 1 मिल रहा है, मतलब रियल नंबर जो हमारा यूनिट है ना वो यहाँ पर मिल रहा है। कब? जब मैं आई का फोर्थ पावर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये जजमेंट ले सकता हूँ क्या, सर अगर 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 सपोज अगर ऐसे आएगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यस यहाँ पर ले रहा हूँ मैं भी, सपोज ये आई रेज टू 45 है, आई रेज टू 64 है, 1 अपॉन आई रेज टू माइनस 30 है, ऐसे कुछ भी नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी एक सिंपल टेक्निक देखते हैं। क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला नंबर है ना उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद सर यहाँ पर रिमाइंडर रहेगा 1। ठीक है, रिमाइंडर 1 रहेगा तो इसको लिखते हैं हम लोग आई रेज टू 1, दैट इज आई। सर मैं अभी यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर आई को जो है ना कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। जब कंप्लीट डिवीजन रहेगा मतलब रिमाइंडर जब 0 आएगा ना तो यहाँ पर हमको लिखना है 1, बिकॉज आई रेज टू 4 इज 1। इधर यहाँ पर भी देख रहा हूँ मैं, सर यहाँ पर अभी जो है ना रिमाइंडर, हाँ चलो ध्यान देते हैं अभी इसको। तो पहले मैं लिख सकता हूँ, ये तो सिंपल अपना लॉज ऑफ इंडाइसिस, जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है तो मुझे इसको ऊपर लेना पड़ेगा। ओके ले लीजिए, तो अब डिवीजन कर रहा हूँ। डिवीजन करने के बाद सर रिमाइंडर 2 रह रहा है यहाँ पे, हाँ टेक्निक समझ में आ रही है। रिमाइंडर 2 रह रहा है, तो रिमाइंडर 2 रह रहा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर हमको पता है माइनस 1, इसका मतलब आई रेज टू 30 होगा, आई रेज टू 30 होगा, ये माइनस 1। सिमिलरली और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आई रेज टू हमने लिया यहाँ पे 35, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्या, रिमाइंडर जो है ना सर 3 होता है, तो ये होगा आई क्यूब होगा मेरा ये माइनस। इस तरीके से जितना ज़्यादा पावर रहेगा उसको 4 से डिवाइजन करेंगे। 4 से डिवीजन करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 1 लिखेंगे, 1 आएगा तो आई लिखेंगे, रिमाइंडर 2 आता है तो आई स्क्वायर मतलब माइनस 1 लिखते हैं, और रिमाइंडर अगर 3 आता है तो आई क्यूब मतलब उसको माइनस आई लिखते हैं। ये हो गया मेरे पावर्स ऑफ आई। ठीक है, भी यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, सर आई स्क्वायर में अगर देखता हूँ तो मैं आई स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, तो वो रूल सारे जो रियल नंबर को थे ना वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आई स्क्वायर हमको +1 नहीं लेना है, उसको -1 लेना है। ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर ये अभी पावर्स ऑफ आई होने के बाद मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अलजेब्रा को जा रहा हूँ। अलजेब्रा मतलब सिंपल कंसेप्ट क्या, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
अलजेब्रा में हम लोग क्या देखते हैं सर? अलजेब्रा मतलब क्या? अलजेब्रा मतलब सर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बस खत्म। ठीक है, फिर अलजेब्रा में मतलब मुझे अगर एग्जांपल तो यहाँ पर है, यही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, हाँ सिंपल है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड रखते हैं, हाँ ज़्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। क्या है अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं ले रहा हूँ। सपोज मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करनी है, तो सिंपल मुझे क्या करना है, जो रियल पार्ट है ना वो रियल पार्ट में ऐड होगा, 3 + 2 डायरेक्टली 5 विदाउट वेस्टिंग टाइम, प्लस यहाँ पे है 4i और दूसरा मेरा टर्म है माइनस आई, एक्चुअली बीच में प्लस है ना, तो ये होगा मेरा 4i - i, 4i - i इज 3 है, बस इतना सिंपल। सेम एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ मैं, कौन सा? सपोज मुझे दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है, Z1 - Z2, तो क्या होगा अभी देखते हैं। Z1 - Z2, हाँ 3 - 2 रियल नंबर में से रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, और सॉरी इमेजिनरी से इमेजिनरी, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है सर? Z1 - Z2, 3 - 2 हो गया 1, बीच में माइनस है, 4i माइनस माइनस i, 4i माइनस माइनस i इज अ प्लस i, hence it is a 5i, है ना। रियल में से रियल में सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी से इमेजिनरी, सिंपल है, तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हम लोग को टाइम ज़्यादा यहाँ पर नहीं करेंगे। ये होगा मेरा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो ऑब्वियसली मेरा रहेगा आगे क्या रहेगा सर? मल्टीप्लिकेशन, यस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स करके देखते हैं। सेम Z1 × Z2, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं चेंज कर रहा हूँ, Z1 × Z2, तो क्या होगा? Z1 × Z2, Z1 है मेरे पास सर, सेम एग्जांपल है मेरे पास, Z1 इज 3 + 4i, चलो सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन है तो मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, और ये होगा 2 - i, चलो जो हमारा रेगुलर मल्टीप्लिकेशन का मेथड है वही रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन का मेथड चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मतलब कैसे, पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, हाँ 3 × 2 6, ये -3i, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा सर? नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, अभी 4i से मल्टीप्लाई करते हैं, 4i × 2, यस दिस इज अ +8i, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, और ये 4i², ठीक है। हाँ सिर्फ इतना काम अभी करना है, ये जो i² है ना उसको रिप्लेस करेंगे किससे? यस, यहाँ पर हमने ऑलरेडी बना के रखा है पावर्स ऑफ i में सर, ये जो i² है ना, ये i² है ना, ये -1 होता है, हाँ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे i² इज -1। अच्छा तो फिर क्या होगा उसकी वजह से? उसकी वजह से होगा ये, यस 6, यस 8i - 3i इज +5i, और इधर ये -4 जैसे कि वैसे रखते हैं, i² इज -1, वो तो मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस 4 + 6 10, तो ये होगा मेरा 10 + 5 सर, 10 + 5 है। ये जो होगा ना मल्टीप्लिकेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहा है, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मेरा मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा तो अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ तक मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, अगर किसी स्केलर से भी मल्टीप्लाई करना है तो नो इशू, जैसा हम लोग रेगुलर में करते हैं वैसे ही करना है, हाँ ठीक है, सिंपल है तो है। ये हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में इसको ऐड कर सकते हैं, ये सारे लोग अगर देखेंगे तो चलेगा, नीट वाले भी देखेंगे तो भी चलेगा, उनको भी कहीं ना कहीं यूज़ होगा ये, ठीक है। तो अभी तो इस चीज़ को आगे लेकर जाने के टाइम अब मुझे क्या करना है, डिवीजन करना है, यस सर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेम अभी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करने के लिए यहाँ पर रूल है, जैसा हम लोग सर्च में करते थे ना, हाँ 7th स्टैंडर्ड में सर इरेशनल, अगर √3 + 1 से अगर मुझे डिवाइड करना है तो √3 - 1 √3 - 1 से मल्टीप्लाई करते थे, वहाँ पर हम लोग उसका कॉन्जुगेट लेते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमको डिवीजन अगर करना है तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, यही डिवीजन का प्रोसेस है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे Z1/Z2 करना है
तो z1 इज सर z1 इज 3 + 4i एंड z2 इज 2 - i 2 - i। तो अभी कॉन्जुगेट को मैं अभी ऑलरेडी पहले में तो यहाँ पर डिटेल में हम लोग उसको नहीं स्टडी करें, बट कॉन्जुगेट का आइडिया है कि जैसे कि हम लोग मैं बता रहा था √3 + 1 का अगर कॉन्जुगेट लेते तो √3 - 1 ले लेते। सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या करना है, ये कॉन्जुगेट मतलब ये 2 - i का कॉन्जुगेट आएगा 2 + i, तो ये 2 + i से यहाँ पर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में ये ध्यान में रखना है कि कॉन्जुगेट जब मैं ले रहा हूँ तब सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, रियल का नहीं। ठीक है, तो एग्जांपल लेकर देखते हैं हम लोग। ये मल्टीप्लाई होने के बाद, हाँ मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, ये 3 + 4i × 2 + i नीचे, यस a - b a + b a² - सर b², हमको पता है a + b × a - b हमको पता है सर, यस व्हाट a² - b²। तो इससे क्या हुआ, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर चुके हुए हैं, क्या होगा ये 10 + 5i, ओके 10 + 5i, सॉरी यहाँ पर 2 - i था और यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 + i है। कॉन्जुगेट लेना तो चेंज होएगा, तो चेंजेस हम लोग करके देखते हैं फिर एक बार। 3 × 2 यस 6 + 3i, नेक्स्ट 4 × 2 सर 8i, यस 4i दी स्क्वायर, हाँ 2 दी स्क्वायर 4 माइनस ये होगा मेरा i² इज -1, भूलना नहीं है, इतने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। i² इज -1, i³ इज -i, i4 इज 1, तो ठीक है अगेन i² इज -1, तो ये -1 होने के बाद जैसे i² इज -1, तो ये -4 हो गया, 6 - 4 2 + 11i अपॉन 4 माइनस ये होगा 5। सर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, कैसे नहीं लिखेंगे, जरूर लिखेंगे 2/5 + 11/5 × i होगा a + bi फॉर्म। आप इसको a + bi फॉर्म बोल सकते हैं, x + iy फॉर्म बोल सकते हैं, मतलब डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक है, कैसे कर रहे हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको बोलेंगे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, थोड़ा अभी डिटेल में हम लोग जा रहे हैं, कहाँ कॉन्जुगेट, ये जो कॉन्जुगेट क्या था, हाँ अभी मैं नोट बोल के लिख के रखता हूँ इसको, यस कॉन्जुगेट ऑफ z = x + iy इज इसको डिनोट करते हैं z बार से, z बार इज x - iy। बार बार चीज समझ के ले रहे हैं हम लोग, क्या जब मैं कॉन्जुगेट लिख रहा हूँ तब ओनली इमेजिनरी का साइन चेंज करना है, रियल का नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल z अगर मेरा -i + 1 रहेगा तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, सर बाय द रूल हम लोग i का साइन चेंज कर रहे हैं, तो ये i + 1, हाँ -i - 1 नहीं आएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, जब कॉन्जुगेट लेना है तब हमको सिर्फ और सिर्फ i का साइन चेंज करेंगे, रियल का नहीं। उसको ऐसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर आएगा कॉन्जुगेट 3 - 4i 2 + i -1 - 5i -1 + i, अभी 3 - 0 है, नो इशू, ये तो प्लस है 0 है, नो -0 यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इधर यस यहाँ पर फर्क पड़ता है, 0 - 7 यहाँ पर फर्क पड़ता है। ठीक है, ये हो गए कॉन्जुगेट्स, हाँ कॉन्जुगेट्स। फिर अभी उसका कुछ अलजेब्रा, मतलब कॉन्जुगेट को कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, ये सब आप देख लो एक बार। z × z बार क्या होएगा, z × z अपॉन z बार क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको घर पर क्या है ना प्रैक्टिस करके देखना है, तो वहाँ पर कुछ रिजल्ट बनते हैं, उसको ध्यान में रखो। ठीक है ना, फिर अभी यहाँ तक ये होगा मेरा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होने के बाद, हाँ सर थोड़ा स्पीड ज़्यादा है तो नो इशू, आप इसको स्लो करके देखिए, हाँ और क्योंकि बेसिक है तो मैं इसलिए थोड़ा स्पीड रख रहा हूँ। यस पहले तो इमेजिनरी यूनिट, देन फिर इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी रियल प्लस इमेजिनरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर, एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा मतलब
एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये डिवीजन भी हो गया। ये डिवीजन होने के बाद फिर हम लोग क्या पढ़े उसके बाद में, व्हाट इज कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में z से दिखा रहा हूँ तो कॉन्जुगेट को z बार से दिखाना है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर रहे हैं, हाँ, रियल का नहीं, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्जुगेट होने के बाद फिर अभी आप लोग आगे जाते हैं। ये अभी ये जो मेरा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, इसको मैं अगर प्लेन में रिप्रेजेंट करता हूँ, यस, यहाँ पर अभी हमको क्या करना है, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस नाम देना है, हाँ, और ये जो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस को हमको इमेजिनरी एक्सिस नाम देना है। ये तो ओरिजिन में है 0 + 0 है, मतलब जो 0 0 ओरिजिन होता है ना, उसको हम लोग 0, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं अगर प्लेन में एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट करता हूँ तो उसको बोलते हैं आर्गन डायग्राम, हाँ, यस। इफ आई रिप्रेजेंट दिस z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये इधर रियल इधर इमेजिनरी एक्स प्लस आई वाई, तो मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर in a plane is known as, या फिर is called as, बोलो इसको क्या, आर्गन डायग्राम, ठीक है, आर्गन डायग्राम बोलते हैं इसको सर, ठीक है। तो बाकी सारे कंसेप्ट तो भी यहाँ से फिर शुरू हो गए। अगर ये एक्स वाई है तो ये हो गया, ये जो है हम इसको आर नाम देते हैं, आर मतलब ये ओरिजिन से उस जेड का डिस्टेंस है, तो मैं इसको मॉड जेड भी बोल सकता हूँ, हाँ, मतलब ये होगा मेरा, इसको हम लोग बोलेंगे यस मॉड्यूलस ऑफ जेड, क्योंकि ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली मॉड्यूलस रहेगा। नेगेटिव थोड़ी आता है डिस्टेंस, नेगेटिव नहीं आता है सर, हाँ, तो फिर ये हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये तो हमको पता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस इसका मॉड्यूलस मॉड जेड इसको ऐसे भी लिखते हैं, या फिर इसको मॉड जेड शॉर्ट में मॉड्यूलस ऑफ जेड, शॉर्ट में सिर्फ मॉड जेड भी लिखते हैं, या फिर उसको आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। क्या चीज़ समझ में हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, अभी हम लोगों को क्या चीज़ समझ में आ रही है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं प्लेन में रिप्रेजेंट करता हूँ, एक्स एक्सिस को इमेजिनरी कंसीडर करना है और वाई, सॉरी, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कंसीडर करना है और वाई एक्सिस को इमेजिनरी, इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करता हूँ तो उसको बोलते हैं आर्गन डायग्राम। अच्छा, तो फिर जो ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस रहेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं सर मॉड्यूलस ऑफ जेड, फिर उसको आर से भी दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी यहाँ पर एंगल आ रहा है, यस, जो मॉड जेड जो है ना, एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है, हाँ, सपोज मैं इसको थीटा नाम देता हूँ, और ये थीटा को बोलना है हमको, आर्ग्यूमेंट, यस, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और किसी किताब में इसको ऐसे भी लिखा है, क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, इसको ये थीटा मतलब क्या होगा, जो एंगल बन रहा है वो है ना, वो जेड, या फिर मैं बोल रहा हूँ उसको आर जो एक्स एक्सिस के साथ में, जिससे कि हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे थे, स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ रहे थे, ये लाइन, यस, एंगल मेकिंग बाय लाइन विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज अ, यस, उसको हम लोग वहाँ पर स्टैंडर्ड एंगल्स बोल रहे थे, ठीक है ना। और अगर पोल मतलब जो वर्टेक्स है ओरिजिन रहेगा तो उसको हम लोग वहाँ पर स्टैंडर्ड एंगल बोल रहे थे, ठीक है ना। उसका सिमिलरली उसको वहाँ पर इंक्लिनेशन भी बोल रहे थे, यस, इंक्लिनेशन ये सही वर्ड है, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस द इंक्लिनेशन, जैसा वहाँ पर इंक्लिनेशन बोल रहे थे, यहाँ पर हमको बोलना है उसको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। एक मतलब कॉन्सेप्ट हम बार वही पढ़ रहे हैं, सिर्फ नाम थोड़े से अलग है, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर अभी यहाँ पर
सर मैं थोड़ा अगर इस डायग्राम को मैं कंप्लीट करता हूँ, ये डायग्राम को मैं अगर कंप्लीट करता हूँ तो और नाम देता हूँ यहाँ पे ओ ए, इसको जेड ही बोलेंगे, तो ट्रायंगल ओ ए जेड क्या हो गया सर? ट्रायंगल ओ ए जेड जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमको पता है, क्या पता है सर? यहाँ पर साइन थीटा, हाँ ये हो गया मेरा वाई, यहाँ पर एक्स है, यस। तो मैं वापस पोलर के कंसेप्ट अगर अप्लाई करता हूँ तो ट्रिग्नोमेट्री का भी रिवीजन मेरा हो गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो इनर ट्रायंगल बोलूँगा मैं, इनर ट्रायंगल ओ ए जेड, तो एक्स इज इक्वल टू बनेगा मेरा आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू बनेगा मेरा आर साइन थीटा। कैसे क्यों आप लोग डेफिनेशन अप्लाई करके देख लो, ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर अगर डायरेक्ट लेगा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अगर ये जेड में रिप्लेस करता हूँ तो मैं जेड को लिख पाऊंगा, क्या लिख पाऊंगा यहाँ पर सर? जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा बन गया, ये बन गया मेरा एक्स, एक्स इज आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। हाँ, तो इसकी वजह से मैं अब और कॉमन ले सकता हूँ, यस, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अभी यहाँ पर जो जेड जो है ना, मैं जेड जो है ना मैं यहाँ पर आर और थीटा के लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आर और थीटा के लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सर, इसको बोलेंगे पोलर फॉर्म, ठीक है ना, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, पोलर फॉर्म ऑफ जेड। और ये जो एक्स वाई जो था मेरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। मतलब वापस रिपीट हो रहा है, जो ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ले चुके हैं वो वापस यहाँ पर रिपीट हो रहा है। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे दिया हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल एक 1 प्लस आई 1 प्लस 2 आई रूट 3 प्लस आई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे अगर पोलर फॉर्म में लिखना है तो ये सर एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, तो हमको ये चीज़ सही से समझ में आएगी, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ मैं यहाँ पर ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हाँ। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? इंट्रोड्यूस, ट्रिग्नोमेट्री भी इंट्रोड्यूस हो गया, वापस नंबर सिस्टम तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। पोलर फॉर्म, अभी एक एग्जांपल देखते हैं। z को √3 प्लस आई लेता हूं मैं, और इसको कन्वर्ट इन पोलर, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, यहाँ पे रीराइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, हाँ। तो अभी ये, तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ, यस, हाँ डिटेल में ले रहा हूँ, कंपेयरिंग विथ z इक्वल टू x प्लस आई, देयरफॉर हियर x इज √3, yes, y is coefficient of I, not I, coefficient of I is 1, okay. Then r is under root x square plus y square, I got √3 d square plus 1 d square, hence √4, डिस्टेंस है तो निगेटिव तो नहीं लेंगे, इसलिए ये होगा +2। थीटा निकालने का प्रोसेस ट्रिग्नोमेट्री का जो अपना लेक्चर है, पहले तो आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम का लेक्चर देखना है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री 1 भी देखना है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में, मतलब ये थीटा कैसे निकालना होगा। अभी मुझे यहाँ पर थीटा निकालने के लिए लेट अस फाइंड अल्फा को बोल रहे हैं यहाँ पे tan इनवर्स मॉड y/x। ये सारा डिटेल, इसका प्रोसेस जो है ना, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री के मेरे फर्स्ट लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। या फिर सेकंड में होगा, एक बार देख लो, ठीक है। तो अल्फा हो गया मेरा, क्या हो गया, tan इनवर्स, यस, y इज 1 एंड √3,
एक्सिस। देयरफॉर, और ये तो पता है हमको, ये तो पता है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब एक्यूट है, 1/√3। tan 1/√3 कब होता है सर? 30 डिग्री को, तो अल्फा होगा मेरा π/6, 30 डिग्री π/6। हेंस, और ये जो z है ना √3 + i, दोनों भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो यस लाइज इन ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट। देयरफॉर ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है मतलब थीटा है वो होगा अल्फा और ये होगा π/6। डिटेल में वीडियो देखना है आपको, क्यों? सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो π - अल्फा, थर्ड में रहेगा तो π + अल्फा, और अगर फोर्थ में होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको 2π - अल्फा। इस तरीके से आर्ग्यूमेंट को हम लोग सेट करते हैं। मतलब क्या समझ में आया यहाँ पर? सर मुझे थीटा मिला, और मुझे ऑलरेडी मैंने आर तो ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, आर इज √2। देयरफॉर यस पोलर फॉर्म ऑफ z = √3 + i is क्या होगा? इज z = r यस cos थीटा + i sin थीटा। क्लियर? इस तरीके से मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है? अभी यहां तक आने के बाद हमको करना क्या है? पोलर फॉर्म के बाद सिमिलरली एक आता है यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म के बाद अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या है? यूलर फॉर्म मतलब e⁻⁴ के लैंग्वेज में लिखते हैं, उसको हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। फिर उसके बाद कुछ फाइंडिंग स्क्वायर रूट एंड एग्जांपल्स एंड सो ऑन। कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल है, थोड़ा समझेंगे तो। पहले तो हम लोग देख चुके हैं क्या डेफिनेशन, फिर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस व्हाट इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट। अभी ये पोलर फॉर्म के लिए हमको क्या करना है, वापस फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखना ही देखना है। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, अभी इसको हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ऑल द बेस्ट।